आदाब नाजरीन, न्यूज सेंटर में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं आज के एक खबरनामे के साथ। इदरीस फलाही और मेरे साथ हैं अतिया मुजीब। सबसे पहले 5 बड़ी खबरों के हवाले से आपको बताएंगे, उसके बाद 10 बड़ी सुर्खियों के हवाले से भी आपको आगाह करेंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की 5 खबरें कौन सी रहने वाली हैं। जहां पर सबसे पहले जो खबर रहने वाली है, बुदल मामले में 60 अफराद से जो पूछताछ है वो की गई है पुलिस की तरफ से, और क्या कुछ कहा गया उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। हमारी पहली खबर रहने वाली है इदरीस। जी बिल्कुल, तो दूसरी खबर के हवाले से भी हम आपको आगाह कराएंगे। दूसरी खबर हमारी, बांडीपुरा में कब्रिस्तान तनाजे पर 5 अफराद जख्मी हुए हैं। क्या कुछ मामला रहा है उस हवाले से भी आपको जानकारी पहुंचाएंगे। जी, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर में अब काबीना जो इजलास है वो होने वाला है और 20 जनवरी को इजलास मुनक्किद होगा। क्या कुछ खास रहने वाला है इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जो मगरबी बंगाल के अंदर या जो चैंपियंस ट्रॉफी साल 2025 के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है, इस स्क्वाड में किन किन लोगों के नाम शामिल हैं उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां पर अगली खबर जो है बुदल मामले के हवाले से भी आपको जानकारी देंगे और आजकल अस्पताल मामले के हवाले से भी आज अदालत ने फैसला सुना है, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो ये कुछ 5 खबरें रहने वाली है, आगे चलकर तफसीलन आपको इस हवाले से जानकारी फराहम करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस की तरफ। जम्मू कश्मीर काबीना का अहम इजलास पीर को होगा। डीए एक्साइज पॉलिसी जीएसटी एक्ट में तरमीम एजेंडे में शामिल। डोडा में ऑटो हुआ हादसे का शिकार, 4 अफराद जख्मी। श्रीनगर में फौजी कैंटीन में आतिशज़दगी का वाकया आया पेश, शहरी जाँ बहक। सीतारमन 8वीं बार बजट पेश करेंगी, पार्लिमानी इजलास 31 जनवरी से होगा शुरू। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रेप और कत्ल केस का फैसला, अदालत ने संजय रॉय को मुजरिम करार दे दिया। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नजर 981 उम्मीदवारों के जरिए 1521 नामजदगियां, नई दिल्ली सीट से सबसे ज्यादा पर्चे भरे गए। धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई का बड़ा कदम, बैंकों को 1600 वाले नंबर से सार्फिन को कॉल करने की हिदायत। शदीद ठंड और घने कोहरे के साए में दिल्ली, हद निगाह कम होने से रेल, सड़क और फिजाई खिदमात रही मुतासिर। मराकश के करीब कश्ती उलटने से 40 से ज्यादा पाकिस्तानी हिलाक। मेरे कत्ल की कई बार साजिशें की गई, सिर्फ 20 से 25 मिनट के फर्क से मौत से बचने के लिए शेख हसीना ने जारी किया ऑडियो पैगाम। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे राजौरी के हवाले से। राजौरी के बुदल इलाके में जो लगातार मौत का सिलसिला है वो देखने को मिला और वहीं पुलिस की तरफ से भी अब तहकीकात की जा रही है, जहां पर ये बताया गया है कि 60 अफराद से आज पूछताछ की गई और इस बीमारी में अब तक जो 16 शहरी है वो जाँ बहक हो गए, उनकी जान चली गई है। और इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने भी उस इलाके का दौरा जो है वो आज किया। बुदल मामले के हवाले से बात करेंगे, जिस तरीके से जो लगातार जाने जा रही हैं और लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर तहकीकात होनी चाहिए और एक टीम भी रखी गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस हवाले से तहकीकात जो है वो कर रही है। इदरीस जी बिल्कुल, राजौरी के बुढ़ाल बी में पुरअसरार बीमारी से मरने वालों की तादाद 16 हो गई है। अब तक 3 कुंभों के 16 अफराद मौत की नींद सो गए हैं। इसके बाद एक खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT तश्कील दी गई है ताकि हिलाकतों की तहकीकात की जा सके। SIT की क़यादत SP ऑपरेशन वाजिद हुसैन कर रहे हैं।
आज तहकीकात के सिलसिले में पूछगछ भी की गई है और उसके साथ ही 60 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश की गई है। हुकाम ने 3 घरों को सील कर दिया है और मुतासरा खानदानों के 21 रिश्तेदारों को करीबी निगरानी के लिए मुंतकिल कर दिया है। एक मरकजी टीम जिसमें आला तिब्बी इदारों के माहिरीन शामिल हैं गांव में तैनात किए गए हैं। SIT खाने, अद्वियात और माहौलियाती अवामिल की तहकीकात कर रही है ताकि इस बीमारी की असल वजह मालूम की जा सके। महकमा गुज़श्ता 40 दिनों से इलाके में फ़ाल मौजूदगी रखे हुए है और इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सहूलतें फराहम कर रहा है। जी, इसी पर पेश है खास रिपोर्ट। बड़ाल में होने वाली अमवात की जांच के लिए जहां जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सिट बनाई गई है और सिट इस वक्त आप देख सकते होंगे अपना काम करते आपको यहां नजर आएगी, जिसमें DSP, SP वजाहिद हुसैन इसमें ऑपरेट किया कर रहे हैं सारे मामले को। इस वक्त कई इलाकों से पूछताछ के साथ लोगों से भी बातचीत का सिलसिला जारी है, क्योंकि सिट को अब ये सारा मामला सौंप दिया गया है, क्योंकि महकमा सेहत की तरफ से कह दिया गया है कि किसी तरह का कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिट कायम की और सिट राजौरी बड़ाल इलाके में अपना काम करते आपको यहाँ नज़र आएगी। और इस वक्त आपके सिट के अफसरान को भी यहाँ देख सकते होंगे, क्योंकि लगातार इस इलाके में अब लीडरान के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और उसके देखते हुए भी सिट की तरफ से मज़ीद पहले ही कई लोगों से पूछताछ की गई है। ज़राए के हवाले से इस तरह की खबरें भी ज़रूर निकल कर सामने आ रही हैं। जहां मैं बताता चलूँ आपको कि इस मामले को हल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक सिट कायम की गई है, क्योंकि महकमा सेहत की तरफ से ये कहा गया कि इस इलाके में किसी तरह का कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। जिसके बाद ये मामला पुलिस को सौंप दिया गया और पुलिस की तरफ से अब सिट कायम की गई है और सिट अपना काम बखूबी कर रही है। और लोगों को बहुत सारी उम्मीदें अभी सिट पे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं ये मामला पूरी तरह साफ हो और जो भी इसमें अगर कोई कसूरवार है तो उसको सामने लाया जाए, क्योंकि इस इलाके में पिछले 45 दिनों के अंदर 16 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिसमें 12 के करीब मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस मामले के सामने आने के बाद जहां जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से कई बड़े ठोस कदम उठाए गए और जल्द से इस मामले को हल करने की बातें लोगों की तरफ से जब शुरू हुई, तो उसके बाद इस पूरे इलाके में कई लोगों की सैंपलिंग की गई जो नेगेटिव पाई गई। खाने पीने की अशिया की सैंपलिंग की गई, वो भी नेगेटिव पाई गई। और उसके बाद ही जब ये मामला महकमा सेहत की तरफ से ये कहा गया कि इस इलाके में किसी तरह का कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, जिसके बाद ये मामला पुलिस के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि अब इसको क्रिमिनल एंगल से भी देखा जा रहा है। क्योंकि 3 खानदानों के अंदर 16 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिसमें 12 के करीब सिर्फ मासूम बच्चे हैं। और इन बच्चों के कातिल को या किस कारण इनकी मौत हो रही है उसको जल्द मंजर आम पर लाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सिट कायम की गई है, जो अपना काम इस इलाके में बखूबी कर रही है। और लोगों को बहुत सारी उम्मीदें इस सिट पर इसलिए भी हैं कि लोग चाहते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो। जिस तरीके से जहां पर आज डिप्टी सीएम ने भी उस इलाके का दौरा किया है, बुद्धल की बात करेंगे तो वहां पर डिप्टी सीएम भी वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि डिप्टी सीएम आज बुद्धल पहुंचे हैं, जहां पर अभी तक 16 लोगों की जो जानें हैं वो चली गई हैं। और लगातार कहा जा रहा है कि इस हवाले से जो तहकीकात है वो की जाएगी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी तहकीकात कर रही है। और 16 लोगों की अब तक जान चली गई है और लोग भी काफ़ी खौफ में जी रहे हैं। लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो तहकीकात है वो होनी चाहिए। जहां पर तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्टी सीएम आज बुद्धल इलाके पहुंचे हैं और जहां पर उन्होंने लोहाकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया और साथ ही साथ उन्होंने यकीन दिलाया है कि इस हवाले से जो तहकीकात है वो भी की जाएगी। और लगातार देखने को मिल रहा है कि महकमा गुज़िश्ता 40 दिनों से इलाके में फाल है और एम्बुलेंस सर्विस की बात करेंगे, यहाँ जो दीगर ज़रूरी सहूलियात है वो भी फराहम की जा रही है। और तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम आज बुद्धल इलाके में पहुंचे हैं और वहां पर खानदान के साथ लोहाकीन के साथ ताज़ियत का इजहार उन्होंने किया। और अभी तक 16 जानें चली गई हैं और लोग भी लगातार यही कह रहे हैं कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। हालांकि महकमा सेहत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई भी वायरस या बीमारी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये बदकिस्मती है कि ये हादसा नहीं होना चाहिए था। जानें गई हैं, छोटी भी गई, कुछ बड़ी भी गई। जान जान है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। और जब गई हैं तो
सरकार भी दुखी है और यहाँ के लोग भी दुखी हैं। परिवार तो दुखी नेचुरल है कि पूरा परिवार ख़त्म हो गया, दुख की बात है। और क्योंकि आज मैं आपके बीच में जब आया हूँ तो क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन पे हम आए हैं, मैंने और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ सकीना इटू जी ने भी आना था और एडवाइज़र टू ऑनरेबल सीएम नासिर हसन वानी साहब ने भी आना था, लेकिन मौसम ना खराब होने की वजह से जहाज़ वहाँ से नहीं उठ सका। और आज में यही फैसला हुआ, ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि आप जाइए और लोगों की वहाँ से जो डिमांड है, उनकी जो बात है वो पूछिए क्या है, और खुद वहाँ मौके पे जाके देखिए, मुआयना करिए कि क्या वजूहत हैं जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है सरकार का, सरकार बड़ी ईमानदारी से इस पूरे हादसे पर नज़र रखी हुई है, क्योंकि 12 तारीख को जब हुआ और 15 को ही ऑनरेबल एमएलए साहब और मैडम सकीना इटू जी और जावेद राणा साहब यहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार बहुत सीरियस है और बहुत चिंता में है कि ये हादसा, उसमें अभी थोड़ा सा ही ज़्यादा इतनी डेथें नहीं हुई थी, कैजुअल्टीज़ नहीं हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा बाद में हुई। बट फिर भी सरकार यहाँ पे पहुँची और डीसी साहब ने भी जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा दिया। हम नहीं कहते जानों को मुआवजों से या पैसों से हम करोड़ों रुपए भी दे दें तो तोला नहीं जा सकता, बट फिर भी गरीब फैमिली है जो थोड़ा बहुत सरकार ने अपनी तरफ से जो दिया है। और उसके बाद जो मेरी डी साहब से बात हुई और एमएलए साहब से बात हुई, और अब क्योंकि मुआवजे के लिए फाइलें ऑनरेबल सीएम साहब के रिलीफ फंड के लिए रिकमेंड की गई हैं और बाद वो वहाँ से होगा, पैसे सब मिलेंगे। लेकिन जो लोग इस परिवार से गए हैं, जो लोग इस परिवार से बिछड़े हैं, वो कमी हम पूरी नहीं कर सकते, ना सरकार कर सकती है ना कोई। वो कर सकता है तो सिर्फ मालिक कर सकता है। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है इस केस की, ये इतनी बड़ी डेथ कैजुअलिटी होना ये बड़ी अचरज की बात है और बड़ी एक ऐसा है कि शब्द नहीं बनते कि निकालें क्या इसके लिए। तो लिहाजा फिर भी देश की जितनी भी लेबॉर्ट्रीज हैं, जो वो लेबॉर्ट्रीज के यहाँ पे लोग आए हैं, उन्होंने सैंपल लिए हैं, सैंपल लेके गए हैं, और कोशिश हमारी यह है कि हर लेबॉर्ट्री से ये टेस्ट कराएं, कहीं ना कहीं किसी लेबॉर्ट्री से कोई हमें एक मिले कुछ के क्या है, वजह क्या है। और अगर हमारी कोशिश है कि अगर मेडिकल की वजह से हुआ है या कोई नेचुरल डेथ हुई है तो उसमें तो रब ही है। तो अगर कोई बीमारी के कारण डेथ हुई है तो फिर तो रब भी कर सकता, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसमें कुछ अगर और भी इफ एंड बट्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं तो मैं आपको यकीन दिला के जाता हूँ कि जो भी अगर कहीं कुछ और होगा तो उसके लिए सरकार पूरा क्योंकि पुलिस अलग अलग थ्योरियों पे काम कर रही है, और मैं वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जैसे मेरी पुलिस ऑफिसरों से बात हुई है, मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि वो बड़ा एक होता है। तो लिहाजा डिप्टी सीएम को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो तहकीकात है वो की जाएगी। और चले आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर बांडीपुरा से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां पर कब्रिस्तान तनाज़े पर 5 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं और बताया जा रहा है कि मौके पर ही पुलिस पहुंची और तनाज़े पर काबू पा लिया गया। बांडीपुरा की बात करेंगे, बांडीपुरा के आजो इलाके में पूरा मामला पेश आया है। कब्रिस्तान के एक हिस्से को ईदगाह में शामिल करने पर ये तनाज़ा जो है वो उठा, उसके बाद हंगामा हुआ, हाथापाई भी देखने को मिली। कब्रिस्तान में इस तनाज़े में 5 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हुए, जिसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची और पुलिस ने इस तनाज़े को काबू किया है। इदरीस जी बिल्कुल, शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा में ये वाक़या पेश आया। इलौसा गांव में कब्रिस्तान के एक हिस्से को ईदगाह में तब्दील करने के मामले पर यह तनाज़ा बढ़कर झगड़े में तब्दील हो गया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। मकामी अफराद के मुताबिक एक ग्रुप ने कब्रिस्तान के कुछ हिस्से को ईदगाह में तब्दील करने के लिए मिंबर तामीर किया था। मुखालिफ फरीक ने उस अक़दाम पर गुस्से का इजहार करते हुए तहसीलदार उलौसा के पास शिकायत दर्ज कराई और इस अमल की मुखालफत की। मकामी अफराद का यह भी कहना है कि तहसीलदार ने मामले का नोटिस लेते हुए मुखालिफ पार्टी को पुलिस स्टेशन जाने की हिदायत दी है और उलौसा के पुलिस अफसर को इस मामले की तहकीकात करने का हुक्म भी दे दिया है। जी बिल्कुल, बांडीपुरा के लौसा की बात करेंगे तो वहाँ पर ये पूरा मामला पेश आया है, जहाँ पर कब्रिस्तान जो है उसे ईदगाह में शामिल करने पर ये पूरा मामला उठा और जिसमें तनाज़ा हुआ, झगड़ा हुआ और जिसमें 5 लोग जख्मी हुए। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़हूर बट ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हूर, बताएगा क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से अब तहकीकात की जा रही है? जी भाई अतिया, अगर बात करेंगे शाम देर के जो
बानीपुरा के गांव जो आलोसा है वहां 2 ग्रुप्स में जो है आपसी रस्क हुई है। और उसके बाद बताया जा रहा है जो ग्रेवयार्ड वहां पे है और वहां एक ग्रुप बता रहा है कि इसमें जो है हम ईदगाह कंस्ट्रक्ट करेंगे। और इसमें हालांकि कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और कुछ पैंट का इशू जब उन्होंने स्टार्ट किया तो दूसरा ग्रुप उन्होंने ऐतराज कर दिया है कि इसमें हम ग्रेवयार्ड रखेंगे लेकिन ईदगाह नहीं बनाएंगे। उसमें जो है आपसी रस्क हुई और हालांकि पहले तलका में हुई आपस में जब तू में जो बातें हुई तो उसके बाद वहाँ लोगों में जो है हाथापाई पे आ गई और वहां आपस में उन्होंने झगड़ा स्टार्ट किया है जिसमें कई इसमें जख्मी हुए हैं। उसके बाद तुरंत जो है कंसर्न पुलिस है वहां पे पहुंची और उन्हें इस लड़ाई को जो है काबू में पा लिया गया है। और उसके बाद वहां पे बताया जा रहा है कि 5 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं और पुलिस ने इसमें FIR भी दर्ज कर दिया गया और इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है हालांकि बताया जा रहा है इसमें एक कमेटी भी तश्कील दी जाएगी जो सिविल एंड से जो ऑफिशियल्स हैं उसमें तश्कील दी जाएगी। उसके बाद इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और अभी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। लेकिन अभी ये जो लैंड है इसमें बताया जाए कि कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी है ईदगाह के हवाले से। लेकिन जो दूसरा ग्रुप उसने उसको आर्ग्यू किया है और आर्ग्यू के बाद ये हाथापाई पे आ गई और वहां पे ये जख्मी हो गए आप। और उसके बाद पुलिस वहां पे आई, पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों ग्रुप्स को वापस लिया है और जो जख्मी हुए उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया, उनकी इलाज मुआवजा कर दिया और सारी की जो कंडीशन है वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। और अभी भी जो हम अगर बात करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और कंसर्न पुलिस स्टेशन में इसको FIR भी दर्ज कर दिया गया है। बैक टू यू अतिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे ज़हूर भट्ट आपको जानकारी दे रहे थे। ऊपर की तरफ रुख करेंगे जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा कप्तान जबकि नायब कप्तान शुभन गिल को बनाया गया है। और 15 रुकनी स्क्वाड में श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव भी शामिल है। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या समेत कई खिलाड़ियों को भी जगह मिली है। जी हाँ बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी साल 2025 के लिए BCCI ने हिंदुस्तानी टीम का ऐलान कर दिया है। इस 15 रुकनी स्क्वाड में रोहित शर्मा बतौर कप्तान शामिल होंगे जबकि नायब कप्तान शुभमन गिल को बना दिया गया है। स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों में विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा शामिल हैं। लेकिन वहीं हर्षित राणा को सिर्फ इंग्लैंड सीरीज खेलने के लिए मुंतखब किया गया है। इसी तरह ऋषभ पंत और KL राहुल 2 विकेट कीपर होंगे जिसका ऐलान होम इंग्लैंड सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों के लिए किया गया है। लेकिन वहीं इस 15 रुकनी स्क्वाड में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए कोई जगह नहीं बन पाई है। तो भारतीय टीम के लिए जिस तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे, भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनका ऐलान हो गया है और इस हवाले से जो स्क्वाड में 15 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं वो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। इसी बीच हमारे साथ इस वक्त साहिल साहब जुड़े हैं जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे जानकारी लेंगे। साहिल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपसे ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जिस तरह से अब ये जो स्क्वाड तैयार किया गया है इसमें 15 जो खिलाड़ी हैं उनको शामिल किया गया है, तो क्या कुछ जानकारी आप पहुंचाएंगे? बिल्कुल, 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड जो है ये अनाउंस किया गया है और ये एक परफेक्ट 15 हम स्क्वाड कह सकते हैं कि वो जिस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट में पूरा चीज़ देखी गई है कि जहाँ पर विकेट कीपर हैं वो भी 2 रखे गए हैं, बॉलर्स को भी रखे गए हैं, जहाँ पर 3 पेसर लेके चले हैं वहीं पे 3 स्पिनर भी हैं जिनमें कि 2 ऑलराउंडर हैं और उनके साथ ओपनिंग प्लेयर देखा जाए तो शुभम गिल के साथ यशस्वी जायसवाल जो है वो भी टीम का हिस्सा है। पर उन सबके बीच में ये एक बैलेंस टीम जो है लेके चल रहे हैं कि अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उनका विकल्प इंडियन टीम के पास रहना चाहिए। बड़ी बात इसमें यही थी कि क्या जसप्रीत बुमराह का इसमें चयन होता है या नहीं होता है, वो हुआ है क्योंकि वो इंजर्ड थे। VGT टूर्नामेंट के लास्ट मैच में वो इंजर्ड होते हैं और उनके बैक में पेन होती है और वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, इसके बाद से वो उस मैच में खेल तो पाए थे, बैटिंग तो की थी पर बॉलिंग नहीं कर पाए थे। पर उन सब के बीच में उनका टीम में नाम आना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि सिर्फ लीग मैचेस नहीं खेल पाएंगे, उसके बाद जो नॉकआउट मैचेस होंगे उसमें जो है वो शामिल हो पाएंगे। पर यहाँ पे जिस तरह से टीम का अनाउंस हुआ है तो पूरा लग रहा है कि पूरा टूर्नामेंट वो खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो अपकमिंग सीरीज हैं इंग्लैंड के खिलाफ T20 और उसके साथ
50 ओवर्स की वनडे मैचेस की, तो उसमें शायद वो नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वनडे मैचेस का जो स्क्वाड जो अनाउंस हो, T20 का स्क्वाड तो अनाउंस हो गया था, अब वनडे का स्क्वाड जो है वही अनाउंस होना है, तो T20 में वो नहीं खेल पाएंगे। और वहीं पे शमी की वापसी हुई एक बेहतरीन चीज है जी। ये मैं आपसे जानकारी लूंगा, जैसे शुभमन गिल को बहसत नायब कप्तान के तौर पर इस स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो इसे आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए इसमें ये साफ तौर पे है, शुभमन गिल को अगर वाइस कैप्टन बनाया गया, अब ऋषभ पंत के कुछ पक्का नहीं है कि वो सभी मैचेस खेलेंगे, क्योंकि वहां पे KL राहुल और उनके बीच में अंदर जाना बाहर आना उसमें एक चीज रहेगी, और वहीं पे बुमराह पे भी यही रहता है कि वो सभी मैचेस खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और दूसरी चीज आती है कि वो कैप्टन बनने वाले हैं टीम के, शायद अगर रोहित शर्मा कैप्टनशिप जाते हैं तो बुमराह को कैप्टनशिप दी जाएगी, तो जो कैप्टन बनने वाला है उसको वाइस कैप्टन तो नहीं बनाएंगे टीम का। और वहीं पर हार्दिक पांड्या एक विकल्प थे जिनको वाइस कैप्टन बना सकते थे, पर ये डिसीजन जो है ये सिलेक्टर्स ने लिया है, मैनेजमेंट ने लिया है, BCCI ने लिया है कि शुभमन गिल को जो है वाइस कैप्टन बनाया है। और शायद कहीं ना कहीं ये बातें भी हो सकती हैं क्योंकि इन सब का जो खिलाड़ी हैं इनका इंजरी जो है बहुत रहता है, जिसकी वजह से इनको वाइस कैप्टन नहीं दिया गया। और शुभमन गिल जो है शायद वो पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे अगर अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि उनका हाल ही में जो विजय हजारे ट्रॉफी रही है उसमें परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, जिसकी वजह से उनका टीम में चयन भी हुआ है। अब देखना ये होगा कि वो क्या परफॉर्मेंस ये देते हैं, पर वाइस कैप्टन के लिए यही एक वजह, विराट कोहली वाइस कैप्टन नहीं बन सकते, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन नहीं बन सकते। जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि मोहम्मद सिराज को इस स्क्वाड में जगह नहीं मिल पाई है, तो क्या कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है टीम पे इसकी वजह से? देखिए जो टीम बनाई गई है, जो सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की है, उसमें नाम अर्शदीप का भी है, जो लेफ्ट आर्म पेसर है, जो कि बहुत ही जरूरत थी, शायद उनको ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट में लेके जाया जाता तो शायद वहां पे अच्छा परफॉर्म वो कर सकते, क्योंकि हर्षद राणा जिस तरह परफॉर्म किया वो कोई इतना खास नहीं था जब वहां पे लेके गए हैं ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सिराज को अगर रेस्ट दी गई है, सिराज ने बहुत बॉलिंग की है वहां पर, सिराज भी इतने अच्छी फॉर्म में। साहिल केनी आपको जानकारी फराहम कर रहे थे। तो न्यूज़ सेंटर में इतना ही अभी के लिए। मुझे और मेरे साथी इदरीस फलाही को दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।